कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक घर में लोगों की भीड़ लगी है, कोई रो रहा है, कोई चुपचाप बैठा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है। कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति निश्चल पड़ा है। कुछ समय पहले तक जो हंसता था, बातें करता था, अपने परिवार के लिए सपने देखता था, आज वही शरीर बिल्कुल शांत है। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है या फिर यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है? सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से मृत्यु, कर्म और आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज हम इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर एक गहरे प्रश्न पर विचार करेंगे। आत्मा को सबसे अधिक दुख किस बात से होता है? क्या शरीर छूटने का दुख, क्या अपनों से बिछड़ने का दुख, या अपने ही कर्मों का बोझ? आज की यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन को देखने का एक दर्पण है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था। उसने जीवन भर धन कमाया, एक बड़ा मकान बनाया, खेत खरीदे, बैंक बैलेंस बढ़ाया। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे, लेकिन इस दौड़ में उसने बहुत कुछ खो दिया। उसकी बूढ़ी मां अक्सर दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। वह कहती, बेटा आज मेरे साथ खाना खा ले। धर्मपाल मुस्कुराकर कहता, मां अभी बहुत काम है, कल बैठेंगे। लेकिन वे कल कभी नहीं आया। उसका बेटा उसे खेलने के लिए बुलाता। पत्नी कहती, थोड़ा समय हमें भी दे दो। लेकिन धर्मपाल के पास हमेशा एक ही उत्तर होता, अभी नहीं, बाद में। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, मां बूढ़ी होकर इस संसार से चली गई, पिता भी नहीं रहे। लेकिन धर्मपाल को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि जीवन केवल कमाने का नाम नहीं है। एक रात उसे सीने में तेज दर्द हुआ। परिवार अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमें खेद है। बस यहीं से धर्मपाल की नई यात्रा शुरू हुई। घर में रोने की आवाज गूंज उठी। पत्नी बेहोश हो गई। बेटा पिता का हाथ पकड़कर रोने लगा। लेकिन उसी समय धर्मपाल ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा जैसे वह अपने ही शरीर के ऊपर खड़ा है। वह सबको देख रहा था, सबकी आवाजें सुन रहा था। वह चिल्लाया, मैं यहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। धार्मिक मान्यताओं में वर्णित कथाओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के अपने शरीर और परिवार को देखने का उल्लेख मिलता है। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसके वर्णन भिन्न हो सकते हैं। धर्मपाल अपने बेटे के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसका हाथ आर पार निकल गया। वह अपनी पत्नी के आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसने पहली बार समझा कि जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही लोग उसके सामने रो रहे हैं और वह उनकी मदद भी नहीं कर सकता। यहीं से उसके भीतर एक ऐसी पीड़ा उठी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक दुख अपने परिवार से बिछड़ने का होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से कई कथाएं संकेत देती हैं कि इससे भी गहरी पीड़ा अधूरे जीवन और अधूरे कर्मों का बोध हो सकता है। जब आत्मचिंतन होता है तो मनुष्य को याद आने लगता है, काश मैंने मां की बात मान ली होती, काश पिता के साथ थोड़ा समय बिताया होता, काश अपने बच्चों को समय दिया होता, काश किसी गरीब की मदद की होती, काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता। यही काश कई धार्मिक कथाओं में सबसे बड़ी पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। इस शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना है कि जीवन का मूल्य केवल शरीर या धन में नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और सद्कर्म में है। जीवन सीमित है लेकिन कर्मों का प्रभाव दीर्घकाल तक माना गया है। एक प्रश्न जो हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए, यदि आज ईश्वर हमें केवल 5 मिनट दें और पूछें अपने जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? क्या हम कहेंगे मैंने बहुत धन कमाया, या मैंने किसी रोते हुए इंसान को हंसाया, मैंने अपने माता पिता की सेवा की?
मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, मैंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। धार्मिक शिक्षाएं बार बार यही प्रेरणा देती हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। दोस्तों, अगर आज आपकी मां जीवित हैं तो उनके पास 5 मिनट बैठिए। अगर पिता जीवित हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिए। अगर आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं तो मोबाइल कुछ देर के लिए रख दीजिए, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और शायद यही बात जीवन के अंत में सबसे अधिक याद आती है, मृत्यु। यह शब्द सुनते ही मन में डर, चिंता और कई सवाल पैदा हो जाते हैं। आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है? सनातन परंपरा में आत्मा को कभी नष्ट न होने वाला माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर की ओर जाती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के महत्व का वर्णन मिलता है। आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो धीरे धीरे शरीर की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, सांस धीमी होने लगती है। परिवार के लोग आसपास खड़े होकर भगवान का नाम लेने लगते हैं। उस समय मनुष्य के जीवन की सारी यादें उसके सामने आने लगती हैं। बचपन, युवावस्था, परिवार, दोस्त, अच्छे कर्म और कुछ ऐसे कर्म भी जिन्हें याद करके मन दुखी हो जाता है। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि उस समय मनुष्य के कर्मों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है, ऐसा भगवत गीता में वर्णन मिलता है। शरीर एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा संसार में कर्म करती है। जब शरीर अपना कार्य पूरा कर लेता है तो आत्मा उससे अलग हो जाती है, लेकिन आत्मा के साथ क्या रहता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कार, मन की इच्छाएं, किए गए कार्यों का प्रभाव। धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले अपने पीछे छूटे हुए संबंधों का एहसास होता है। जिस परिवार के लिए उसने जीवन बिताया, जिन लोगों को उसने अपना समझा, उन्हीं से अचानक दूरी बन जाती है। वह देख सकती है लेकिन छू नहीं सकती, वह महसूस कर सकती है लेकिन अपनी बात कह नहीं सकती। यही स्थिति आत्मा के लिए सबसे कठिन बताई गई है। एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदास। उसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत की। सुबह से रात तक काम करता, कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। उसकी एक ही इच्छा थी, मेरे बच्चे खुश रहें। समय बीता, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हरिदास बूढ़ा हो गया। अब उसे बच्चों के साथ बैठने का मन करता था। वह चाहता था कि कोई उसके पास बैठकर 2 बातें कर ले, लेकिन बच्चे कहते, पिताजी अभी समय नहीं है। एक दिन हरिदास इस संसार से चला गया। उसके जाने के बाद बच्चों को उसकी पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरे बच्चों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यह पढ़कर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि जिस पिता ने पूरी जिंदगी उनके लिए लगा दी, उन्हें समय देने के लिए उनके पास कुछ पल भी नहीं थे। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं में कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को यह समझाना है कि हर कार्य का प्रभाव होता है। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। धार्मिक कथाओं में कई जगह यह भावना दिखाई देती है कि आत्मा अपने परिवार के प्रति लगाव रखती है, क्योंकि जीवन भर जिन रिश्तों को उसने अपना माना, उनसे अचानक दूरी आसान नहीं होती। इसी कारण हिंदू परंपरा में प्रार्थना, श्राद्ध, दान और स्मरण जैसी परंपराओं को महत्व दिया गया है। इनका उद्देश्य दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करना और जीवित लोगों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाना माना जाता है। दोस्तों, मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं आती। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय बहुत कीमती है। आज अगर कोई अपना आपके पास है तो उसे प्रेम दीजिए।
क्योंकि एक दिन ऐसा समय आ सकता है जब हमारे पास केवल यादें रह जाएंगी। मनुष्य सोचता है कि जीवन में सबसे बड़ी परेशानी गरीबी है, धन की कमी है, सफलता न मिलना है। लेकिन जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब इंसान को एहसास होता है कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि उसके कर्म और रिश्ते हैं। क्योंकि धन इसी संसार में रह जाता है, लेकिन अपने कर्मों की छाप मनुष्य के साथ रहती है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में कर्मों के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इन शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य को डराना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सही जीवन की प्रेरणा देना है। आज हम जानेंगे ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में आत्मा की अशांति और दुख का कारण बताया गया है। धार्मिक परंपराओं में माता पिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा की, उनका सम्मान किया, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता को अपमानित करता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देता है, ऐसे कर्मों को बहुत बड़ा दोष माना गया है। क्योंकि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं को छोड़कर हमारे सपने पूरे किए, उनके प्रति कृतज्ञता रखना हमारा धर्म माना गया है। एक बेटा था जिसका नाम था विजय। उसकी मां ने उसे बहुत संघर्ष करके बड़ा किया। जब विजय छोटा था, मां खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को खाना खिलाती। समय बदला, विजय बड़ा आदमी बन गया। अब उसके पास धन था, बड़ा घर था, लेकिन बूढ़ी मां के लिए उसके पास समय नहीं था। मां केवल इतना चाहती थी, बेटा कभी मेरे पास बैठकर 2 बातें कर लिया कर। लेकिन विजय हमेशा व्यस्त रहता। एक दिन मां इस संसार से चली गई। उस दिन विजय के पास बहुत धन था, लेकिन मां की एक मुस्कान वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसे समझ आया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खोने के बाद कोई संपत्ति उन्हें वापस नहीं ला सकती। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि किसी को दिया गया दुख भी कर्म बन जाता है। कई बार मनुष्य छोटी सी बात समझकर किसी का अपमान कर देता है, लेकिन सामने वाले के दिल पर वह बात बहुत गहरा असर छोड़ सकती है। एक कठोर शब्द, एक अपमान, एक धोखा किसी के जीवन में बहुत बड़ा दर्द बन सकता है। इसलिए संतों ने हमेशा वाणी को मधुर रखने की शिक्षा दी है। मनुष्य जब धन, पद या शक्ति प्राप्त करता है, तो कभी कभी उसे लगता है कि वह सबसे बड़ा है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। धार्मिक कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां अहंकार को पतन का कारण बताया गया है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जिसके पास सब कुछ है, कल उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए विनम्रता को सबसे बड़ा गुण माना गया है। किसी का विश्वास जीतना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत आसान। चाहे दोस्ती हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे परिवार का संबंध हो, विश्वास टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है। धार्मिक दृष्टि से छल और कपट को गलत कर्मों में गिना गया है। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी सहायता की जरूरत होती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना, इन कार्यों को धर्म और पुण्य से जोड़ा गया है, क्योंकि मनुष्य होने का सबसे बड़ा अर्थ ही करुणा है। दोस्तों, ध्यान से सोचिए, अगर जीवन के आखिरी समय में हमें अपने बीते हुए जीवन को देखने का मौका मिले, तो क्या हम खुश होंगे या कुछ बातों का पछतावा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहेंगे, काश मैंने अपनों को थोड़ा और समय दिया होता, काश मैंने गुस्से में किसी का दिल न दुखाया होता, काश मैंने अच्छे काम करने में देर न की होती। धार्मिक कथाओं में यही पछतावा आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा के रूप में बताया गया है। अगर आज जीवन का आखिरी दिन हो, तो क्या हमें अपनी जिंदगी पर गर्व होगा या कुछ अधूरे काम याद आएंगे? यही सवाल हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है, क्योंकि मृत्यु कब आएगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन जीवन कैसे जीना है यह हमारे हाथ में है। दोस्तों, किसी को दुख देकर बड़ी सफलता पाने से अच्छा है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर छोटी जिंदगी जीना, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके बैंक खाते से नहीं, उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। कहा जाता है, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में मनुष्य बहुत कुछ कमाता है, धन कमाता है, घर बनाता है,
रिश्ते बनाता है, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो हमेशा उसके साथ चलती है, और वह है उसके कर्म। मनुष्य अपने जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कार्य का प्रभाव छोड़ता है। कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तो कभी जाने अनजाने किसी की आंखों में आंसू दे जाता है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तब उसे अपने जीवन के कर्मों का बोध होने लगता है। दोस्तों, जब हम इस संसार में रहते हैं, तब अक्सर अपने कर्मों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अभी समय है, बाद में अच्छा काम कर लेंगे, बाद में माता पिता के साथ समय बिताएंगे, बाद में किसी की मदद करेंगे, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। धीरे धीरे वही बाद में कभी नहीं आता, और जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है। उसे याद आते हैं वो मौके जब वह किसी की मदद कर सकता था, वो पल जब वह अपने परिवार के साथ बैठ सकता था, वो शब्द जिनसे उसने किसी का दिल दुखाया था।